अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी बॉयज ऑन पीएम मोदी। तो पाकिस्तान के दो चार लड़के जो है वो इंडिया में गए हुए हैं 1 साल से। तो वो मोदी जी के बारे में और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, अवाम के रिलेशन कैसे हैं, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं? वांट टू स्टार्ट। जब यहाँ पे आके देखो तो या पाकिस्तान में जाके देखो तो बहुत प्यार देते हैं, आपस में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। खाली ये लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बीच में लोगों के बीच में कुछ नहीं है कि लड़ाई वड़ाई। मोदी बेस्ट है। बेस्ट लग रहा है आपको? यस। फेवरेट लीडर कौन लगता है आपको? अच्छा, लीडर मोदी है बस। और मोदी है। बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम किया इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि हम लोग पहले भी इंडिया को देखते रहे हैं मूवीज़ के आपस में मीडिया में भी बंदा देखता रहे तो हालात का पता लग जाता है। इंडिया को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है और इसी वजह से तो वो 2 बार जीत चुके हैं, क्योंकि जो अच्छा करता है उसको तो मिलता ही ऐसा ही। भारत के लोग भी अच्छे हैं, भारत भी अच्छा है, बहन भाइयों वाला माहौल है इधर सारों का आपस वगैरह में। पाकिस्तान जीतेगा तब भी खुशी, इंडिया जीतेगा तब भी खुशी, क्योंकि उसमें हमारे भी फेवरेट प्लेयर हैं। इसी तरह इंडियंस के भी पाकिस्तानी टीम में फेवरेट प्लेयर हैं। अगर बात करें इंडिया की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इंसान मतलब कि एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। अच्छा, मोदी भी अच्छे हैं क्योंकि वो इधर काम ज़्यादा कराया है उन्होंने, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करें इंडिया की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इंसान मतलब कि एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। हीरो हीरो पहले सलमान खान था, अभी अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन साउथ के हीरो। साउथ के हीरो। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? एक्टिंग उनकी और उनकी फाइटिंग वगैरह। पॉलिटिशियन की बात करें तो वो मोदी ही है। मोदी है। मोदी जी। Forever? हाँ, अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? उनका काम वगैरह इतना अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी भी है थोड़ी बहुत, हाँ। तो इस वजह से वही अच्छे हैं। इंशाल्लाह अगली बारी में खास वही जीतेंगे। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये पहले एक ही थे और नाम अलग हो गए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। जी बिल्कुल, एक ही ये थे। बस हाँ। यही नाम दिया है इनको। ये अंग्रेज़ों की वजह से तो हुआ, बस कुछ और तो था नहीं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीन एंड वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस समय देख सकते हैं हमारे साथ में 4 युवक यहाँ पे खड़े हैं। आपको बता दिए चारों युवक पाकिस्तान से हैं। आइए इनसे बात करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के कल्चर के बारे में। क्या नाम है आपका? जावेद सुल्तान। जावेद सुल्तान जावेद सुल्तान जी। आप पाकिस्तान से रहने वाले हैं? जी। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? हम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। जी। अच्छा, यहाँ पे कितने साल से आप रह रहे हैं? 1 साल हो। 1 साल हो गया। जी। तो आप यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, कैसा लग रहा है भारत आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा है, इंडिया अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। जी। और इंडिया के लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। अच्छे हैं सब। जी। आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप खाते पीते होंगे, बाहर घूमते होंगे। आपको यहाँ का सबसे बढ़िया अच्छा खाना क्या लग रहा है? खाना तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन ये जब दुकान या गोलगप्पे वगैरह खाते हैं बस। गोलगप्पे अच्छे हैं अच्छा। और चीज़ें भी अच्छी हैं। अच्छा। जी। हाँ। खाने अच्छे हैं। अच्छे। जी। यहाँ के लोग भी अच्छे लग रहे हैं। जी। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? हसनैन। उस्तान जी। आप पाकिस्तान में कहाँ से रहते हैं? पाकिस्तान इस्लामाबाद। आप भी इस्लामाबाद से ही? जी जी। अच्छा, ये बताइए, तो आप भी यहीं पे रह रहे हैं इंडिया में से? जी जी। 1 साल से आप भी रह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आपको मतलब भारत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ। सारे मिल के रहते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अच्छे दिल बड़े दिल वाले लोग हैं। इंडिया में? जी जी। अच्छा, इंडिया के बारे में जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, जो तकरार होती रहती है दोनों के बीच में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, वो तो देखें आपस में अब बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके आपस में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रियल में। आप दोनों मुल्कों के लोगों का आपस में बहुत प्यार है। वो तो खाली मीडिया के बारे में बोलते हैं, इसी तरह इंडिया में पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं और पाकिस्तान में इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। जब यहाँ पे आके देखो तो या पाकिस्तान में जाके देखो तो बहुत प्यार देते हैं, आपस में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। खाली ये लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बीच में लोगों के बीच में कुछ नहीं है कि लड़ाई वड़ाई। तो बात करें पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है इस बार, वहाँ की बात करें तो? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है अभी फ़िलहाल, लेकिन महंगाई थोड़ी बहुत है, लेकिन काबू करने की कोशिश जो प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान बन जाए तो काफ़ी हद तक मामलात हैंडल हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है और क्या नाम है किसी के आगे झुकता नहीं है। अच्छा जी। लेकिन वो तो वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको हटाया गया वहाँ से। हटाया गया है, लेकिन वो साजिश की गई है बाहर से और इसकी वजह से उसको हटा दिया गया। अच्छा। जी जी। हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, इमरान खान अगर फिर से आ गए वहाँ पे तो हालत ना सुधर जाएंगे फिर? जी जी जी, सुधर जाएंगे। हाँ। थोड़ा बहुत होगी, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बाद में इंशाल्लाह सुधर जाएंगे। हाँ। लेकिन इमरान खान तो भारत के बारे में बुरा ही बोलते हैं हमेशा। बुरा वो बोलते नहीं है, लेकिन लीडर्स आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन लीडर्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका कोई नहीं होता आपस में, लेकिन अवाम का बहुत प्यार है आपस में। आवाम का प्यार है। जी जी। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, खाली एक ही मुद्दा छेड़ते हैं बार बार, जम्मू कश्मीर कि जम्मू कश्मीर हमारा है, उसी मुद्दे पे बात करेंगे।
उसके बारे में तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो आपस में, अब हमें तो नहीं पता कि उनका क्या चाह रहा है आपस में, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या चाह रहा है। अब हो सकता है इंडिया गलत, हो सकता है पाकिस्तान गलत, तो किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते बिना उसके सबूत के। तो ये बताइए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ठीक है, अभिन्न हिस्सा है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी वहाँ पे राज कर रही है, सब कुछ सारी वहाँ के जो नागरिक है यहाँ के व्यवस्थाएं ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लगता है आपको, झगड़ा छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को इसके बारे में? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं बिना इसके बगैर बोल नहीं सकता कि पाकिस्तान का हो जाना चाहिए कश्मीर या इंडिया का हो जाना चाहिए। वो तो कश्मीरियों की मर्ज़ी है कि जौन से मुल्क की तरफ जाना चाहिए, वो तो उनको इतनी इजाज़त दे देनी चाहिए कि आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी कर सकें। जी, वो तो भारत को ही चाह रहे हैं, भारत के उनके हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं वहाँ पे। जी जी। तो फिर अगर वो भारत को जाते हैं तो भारत की साइड ना होगा, पाकिस्तान को जाते हैं पाकिस्तान की साइड हो। देखें, इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की आपस में काफ़ी तकरार रहती है, इसी वजह से ज़्यादातर रहती है। वरना अगर वो अलग अलग रहना चाहते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान इंडिया दोनों से अलग रहना चाहते हैं तो अलग भी रहें। अब उनकी अपनी मर्ज़ी है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि इंडिया गलत है या पाकिस्तान गलत है, क्योंकि हमारा देश है पाकिस्तान, हम उसके बारे में तो गलत नहीं बोल सकते, ना ही इंडिया के बारे में बोल सकते, क्योंकि हर मुल्क की रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, हर मुल्क की रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। ये बताइए आपकी, ये आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। आप तो इंडिया में देखते होंगे, इंडिया में कोई भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं है, कोई भी ऐसी भी संगठन नहीं है, लेकिन ये विश्व स्तर पे भी पता है सबको कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन भी वहाँ पे रह रहे हैं उसके। वो पहले थे लेकिन काफ़ी अब कंट्रोल हो चुके हैं, अब बहुत कम नज़र आते हैं। 100 में से 95% ख़त्म हो चुके हैं, 5% रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा बताया जाता है, पहले थे पाकिस्तान में, माना जाता है पहले बहुत होते थे, लेकिन आजकल कंट्रोल में सारा कुछ, अब नहीं है इस तरह का कुछ। जिस तरीके से भारत इतनी ऊंचाइयां हासिल कर रहा है विश्व भर में, आप देख सकते हो भारत का कितना नाम डंका बज रहा है मोदी जी की वजह से विश्व में। तो ये आतंकवाद की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा बुरा हाल बना रखा है, क्या लगता नहीं आपको कि वहाँ की सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, भारत से अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए? देखें, उस तरह तो वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब कोई भारत और पाकिस्तान का आपस में, अब हम तो नहीं बोल सकते कि वो पॉलिटिकल लीडर्स का ही है, वो अब उनकी मर्जी है कि करें या ना करें। अवाम तो ऐसे यही चाहती है कि आपस में भाइयों की तरह रहें दोनों देश, लेकिन अब सियासत की बात है तो वो वही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके। आप आवाम की बात करें, आवाम चाहती है प्यार से रहे, भाईचारे से रहे, हिंदू मुसलमान ना भाई भाई की रहे, क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान से ही निकल के वहाँ पे गया है, पाकिस्तान बना है, ठीक है। तो एक बड़ा भाई है भारत उनका, तो बड़ा भाई के तौर पे क्या उनको भारत की बात नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए, लेकिन अब ये तो नहीं कि भारत जो भी बोलता है चाहे वो करें, लेकिन दोनों को आपस में देखना चाहिए कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। देखें, अवाम तो यही है कि अवाम का तो आपस में बहुत प्यार है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कई जगह पे थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, पाकिस्तान के भी इंडिया के, कि आपस में आग लगा देते हैं लड़ाई के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बताइए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो आपने देखा था मोदी जी बिना किसी को बताए वहाँ पे चले गए थे वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ठीक है, तो ये तो कदम उठाया गया था ना दोस्ती करने का, अच्छा वो करने, माहौल बनाने का। इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता कि गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे गए थे वो। अगर गए थे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के भी पॉलिटिकल लीडर्स को इतना करना चाहिए कि अगर एक मेहमान आता है तो उसके स्वागत करें और उसकी बात को सुने। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान? मैं इस्लामाबाद से ही। आप इस्लामाबाद से? जी सर। यहाँ पे आप भी 1 साल से रह रहे हैं? 1 साल से। अच्छा, तो आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, भारत कैसा लग रहा है? आप भारत के लोग कैसे हैं? भारत के लोग भी अच्छे हैं, भारत भी अच्छा है, बहन भाइयों वाला माहौल है इधर सारों का आपस वगैरह में। तो मुसलमान वगैरह, जैसे हम मुसलमान हैं तो हिंदू कोई सुनता है तो वो काफ़ी इज़्ज़त देता है, पाकिस्तान का नाम सुनता है तो वो ज़्यादा इज़्ज़त देता है कि आप पाकिस्तान से हो, हमारे मेहमान वगैरह हो, इसलिए। तो ये बताइए कि पाकिस्तान, जैसे कि वीडियोस हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल में बात देखते हैं, लोग वहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत ही मतलब कि आदर नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों का उनके साथ में पक्षपात किया जा रहा है, ऐसा कुछ महसूस किया आपने यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि मैंने इतना देखा है कि एक घर मुसलमान का और एक हिंदू का, उनको कहो कि अगर यहाँ से लोगों, वो लोग कहते हैं हम अलग नहीं होते, कि हम लोग का आपस में भाईचारा बहुत ज़्यादा है, तो हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, तो वो किस तरह हो सकता है कि हिंदू मुसलमान पे वो कर रहा हो। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ पे कहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? मैं भोपाल में सेक्टर 7 में, RK-पुरम में। कौन से क्लास में आप? मैं 11 में। आप 11th में हैं, मतलब कि क्या पढ़ाई की जाती है? ICS। हाँ? ICS ICS पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में क्या पढ़ाई किया था आपने? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, वहाँ पे वही किया? वही कर रहा था। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, जब आप स्कूल में जाते होंगे, लोगों को अपने दोस्त, आपके दोस्त बने होंगे, तो इंडियन, वहाँ पे सब इंडियन भी होंगे ना पढ़ने वाले, तो आपको जब उनको बताते होंगे पाकिस्तान के हैं आप, तो कैसा उनका रिएक्शन होता है, कैसे बात करते हैं आपसे? इसी तरह बात करते हैं जिस तरह के हम लोग एक दूसरे को जानते हो पहले से, इसी तरह वो बात करते हैं। ये नहीं कहते कि आप हमारे दुश्मन मुल्क से हो तो ये तो, लेकिन वो अच्छी तरीके से बात करते हैं फिर भी, जिस तरह के हम लोग को जानते हो आपस में। आपने अपने इस शब्द का यूज़ किया, दुश्मन मुल्क, क्या पाकिस्तान वाकई में लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोग उनको दुश्मन मानते हैं? नहीं, ऐसा लग रहा नहीं है, वो सिर्फ मीडिया बताता है और ऊपर जो पॉलिटिक्स वगैरह उनका आपस में है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा यहाँ पे आके हमें। तो कहाँ कमी रह गई आपके हिसाब से? आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको नॉलेज भी होगा पॉलिटिक्स के बारे में, ये बताइए कहाँ ऐसा कमी रह गई कि इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में कि खाई पैदा हो रही है बीच में? एक तो कश्मीर,
दूसरा पॉलिटिक्स जो आपस में इनकी बनती नहीं है, इस वजह से बस ये इन्हीं की वजह से है। जी, आज 26/11 है, 26 तारीख 11 महीना है। आज ही के दिन इंडिया मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। जो कसाब था पाकिस्तान का रहने वाला था, आतंकवादी था वो, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं। एक 14 साल पहले इंडिया में एक जख्म हुआ था, मतलब कई लोग उसमें मारे गए थे, आतंकवादी पाकिस्तान से आके यहाँ पे बम ब्लास्ट किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैंने सुना वगैरह तो नहीं है, ना कुछ पता है इतना खास ना। कसाब तो पाकिस्तान का ही था ना सर? कसाब इंडिया में उसको फांसी दिया गया। शायद, हाँ, उसके बारे में नहीं पता। हाँ। कसाब के बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान से था नहीं था, इस बारे में मैं भी नहीं पता। नहीं, इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान वो जो है पाकिस्तान से ही था, वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया हुआ था, ताजमहल में, ताज होटल में उसने बम ब्लास्ट किया था। होगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता। जी, नहीं तो आप एक पाकिस्तान, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात सच्चाई है। तो एक पाकिस्तान होने के नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में ये जख्म दिया गया, ये जो काला दिवस तौर पर मनाया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने किया तो वैसे बहुत गलत है, जो भी किया गलत था। पाकिस्तान से था, जिधर से भी था, उसने जो सोच के किया वो गलत ही सोच के किया, जो उसने इस तरह की हरकत की है। क्योंकि यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, मुसलमान हैं, इंसानियत के नाते तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इस वजह से। इतना पाकिस्तानी गतिविधि क्यों पाकिस्तान में इतनी आतंकवादी गतिविधि क्यों चल रही है कि वहाँ पे कुछ लगाम क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, काफ़ी कोशिश की है, हमारी आर्मी वगैरह ने भी कोशिश की है, काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुके हैं, सारे भाग चुके हैं। बहुत कुछ रहते हैं, बस उनको भी कोशिश है, अभी उनके सीक्रेट मिशन वगैरह चल रहे हैं, हो रहे हैं। तो पहले से जो पहले का हालत था वहाँ पे, बताया जा रहा है कि यहाँ पे अब क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे महंगाई को लेके बात करें, बेरोजगारी को लेके बात करें, बहुत माहौल ख़राब चल रहा है पाकिस्तान में। है इस तरह की महंगाई वगैरह तो चल रही है, काफ़ी हद तक महंगाई है। वो पॉलिटिक्स की आपस में बन नहीं रही है, कोई आता है कि एहतजाज करता है, कोई क्या कर रहा है, इस वजह से। अभी न्यू इलेक्शन होंगे, उसके बाद से मेरे ख्याल महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, जो भी आएगा लीडर बनेगा हमारा। बारिशें जो हुई थी, सैलाब वगैरह आए थे, उससे बहुत नुकसान हुआ है, तो इस वजह से भी नुकसान हुआ है। महंगाई उसकी वजह से भी आई थी। अच्छा जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जी, कौन है वो? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं, हाँ? अच्छे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए उनके बारे में आप। नरेंद्र मोदी उनके बारे में इतना कुछ पढ़ा तो है नहीं, लेकिन सुना है काफ़ी हद तक यहाँ पे वो काम वगैरह करा रहे हैं, काफ़ी हद तक वो इधर बेहतर इधर माने जाते हैं। दूसरी बार जीत रहे हैं मेरे ख्याल से इलेक्शन, तो अब जीतने की वजह यही है, अवाम उनको इतना चाहती है, तभी तो जीत रहे हैं इधर, इस वजह से। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? इस बारे में तो नहीं बता सकते, ना पता है, क्योंकि लोगों से बात करते होंगे आप। हर कंट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लोग गलत बातें करते हैं, कुछ लोग अच्छी बातें करते हैं। अब यहीं पे इंडिया में भी होगा कि कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, कुछ कहेंगे कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान। इसी तरह पाकिस्तान में भी है कि कुछ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गलत है और कुछ कहते हैं सही है, लेकिन जो कहते हैं गलत है उनको चेक करना चाहिए कि गलत नहीं है वो, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है बिल्कुल ना पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में इस तरह कोई किया जाता है, ना इंडिया में मुसलमानों के बारे में इस तरह किया जाता है। खाली जो मीडिया में आपस में लगी रहते हैं और पॉलिटिकल्स जो आपस में लगे रहते हैं, खाली इसी वजह से होता है सारा कुछ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है आपस में। बहुत आप क्या सोचते हैं, पर्सनली बात करें मोदी के बारे में? तो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम किया इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि हम लोग पहले भी इंडिया को देखते रहे हैं, मूवीज़ क्या आपस में मीडिया में भी बंदा देखता रहे तो हालात का पता लग जाता है। इंडिया को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है और इसी वजह से तो वो 2 बार जीत चुके हैं, क्योंकि जो अच्छा करता है उसको तो मिलता ही है ऐसा ही। जी बिल्कुल जी, तो अब हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में। जो क्रिकेट मैच चलता है उसके बाहर सबके चेहरे पे दिखा सकते हैं आप, सबके चेहरे पे स्माइल आ गया है। इंडिया पाकिस्तान के मैच का नाम सुनते ही सब हंस पड़े। क्या लगता है, इस बार तो भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया? हाँ, हरा दिया, लेकिन किस्मत की बात है, कभी कौन जीता था कभी कौन जीता था, लेकिन हम दोनों भी जीते, हमें खुशी होती है। क्योंकि अब इंडियंस भी ऐसे कुछ इंडियन ऐसे, अब मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि बाबर आजम के फ़ैन हैं हम, इसी तरह हम भी कोहली के फ़ैन हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं इंडिया में जिनके हम फ़ैन हैं। अब ये कुछ नहीं कहा, जो किस्मत की बात है, जो हार जाएगा जो जीत जाएगा वो किस्मत की बात है। दोनों जीतेंगे तो हमें खुशी होगी, एक जीतेगा तो भी खुशी होगी, पाकिस्तान जीतेगा तब भी खुशी, इंडिया जीतेगा तब भी खुशी, क्योंकि उसमें हमारे भी फेवरेट प्लेयर हैं। इसी तरह इंडियंस के भी पाकिस्तानी टीम में फेवरेट प्लेयर हैं। कौन आपके फेवरेट कौन है इंडिया में? कोहली जी, इस समय देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव का 360 बताया जा रहा है उनको। हाँ, कैसे लगते हैं सूर्य कुमार? बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छा खेलते हैं। और क्या नाम है, इंडियन प्लेयर्स भी अच्छे हैं, पाकिस्तानी भी अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं काफ़ी। जी, तो भारत में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा प्लेस की बात करें, सबसे अच्छे नेता की बात करें, स्टार की बात करें, हीरो हीरोइन की बात करें, बेहतर कौन लगता है आपको, अच्छा कौन लगता है? स्टार तो शाहरुख खान। और वैसे अगर बात करें इंडिया की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इंसान मतलब कि एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। और यहाँ पे फेवरेट प्लेस तो अभी मैं इतना घुमा नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया ताजमहल बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है जी। और नेता की बात करें तो? नेता तो अभी मुझे इतना पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन मोदी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है तो फिर वही अच्छे हो सकते हैं। वही अच्छे हैं। जी। आपको कौन सबसे बेहतर लग रहा है, अच्छा कौन लगता है? अच्छा, मोदी भी अच्छे हैं, क्योंकि वो इधर काम ज़्यादा कराया है उन्होंने, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 बार वो जीत चुके हैं तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको दोबारा फिर आना चाहिए ताकि
जी। आपका फेवरेट हीरो कौन है इंडिया का? इंडिया हीरो का सलमान खान। सलमान खान अच्छे लगते हैं आपको? और हीरोइन बता दो। हीरोइन हीरोइन के नाम में शर्मा गए आप? हीरोइन क्या, हीरोइन तो कोई नहीं आपने है। बताया नहीं हीरोइन के बारे में। हीरोइन का हमें पता नहीं, इतना मैं देखता नहीं हूँ फिल्में में इतना देखता नहीं। हीरोइन के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन शाहरुख खान के बारे में बहुत सुना है, तो शाहरुख खान इसी से अच्छे लगते हैं। हाँ। आप बताइए कौन बेहतर लग रहा है आपको, कौन अच्छा लगता है आपको? हीरो हाँ। हीरो पहले सलमान खान था, अभी अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन साउथ के हीरो। साउथ के हीरो। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? एक्टिंग उनकी और उनकी फाइटिंग वगैरह, अच्छा। ये 2 चीज़ें उनकी ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ। और पॉलिटिशियन की बात करें तो वो मोदी ही है। मोदी है? मोदी जी। Forever? हाँ, अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? उनका काम वगैरह इतना अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी भी है थोड़ी बहुत, हाँ। तो इस वजह से वही अच्छे हैं। इंशाल्लाह अगली बारी मेरे ख्याल से वही जीतेंगे। अच्छा, आप चाह भी रहे वही जीते? जी, हम ये चाह रहे हाँ, हैं। लेकिन उनको बताया जाता है कि मुसलमान विरोधी है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा मैं अभी। अच्छा, हाँ। और क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? प्लेस कौन सा अच्छा लगता है? प्लेस अभी हम इतना घूमे वगैरह हैं ही नहीं, इस वजह से। हाँ, क्या बोलो? आप तो बात की ही नहीं, आप यहाँ पे आइए। शर्मा क्यों रहे हैं आप? हाँ? वो बात नहीं है, वैसे ही बस क्यों शर्मा क्यों रहे हैं? बाहर के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या आपको? नहीं लग रहे हैं, वैसे ही बस। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद सुल्तान है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी इस्लामाबाद से। आप भी इस्लामाबाद से? यस। आप बताइए भारत के बारे में, भारत की खूबियों के बारे में। भारत में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है आपको? भारत में ये अच्छा लगता है कि जब मैं मतलब पहली बार स्कूल गया था तो मुझसे पूछे गए आप पाकिस्तान से हो, कहते हैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे इलाके कौन से हैं और खाना क्या है, तो ये पूछा, तो मैंने कहा ये है। तो फिर मैंने इंडिया के बारे में पूछा, तो मुझे तो इंडिया के बारे में इतना पता नहीं था, तो मैं पूछा, सारे कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी दिल करता है, सारे सर कहते हैं कि पाकिस्तान जाने का मेरा मूड है। हमने क्या आ जाएंगे आप कोई। हमें भी बताइए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान सबसे अच्छा तो वो है नारायण का गान, कहते हैं घूमने में बहुत अच्छा है, जन्नत की तरफ वादी है उधर वहाँ पे। यस, बस इतना ही। और भारत में आपको लोग कैसे लगते हैं यहाँ के? लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बस दिल से। खाने पीने की बात करें तो? खाने पीने ओल्ड दिल्ली के जो खाने हैं वहाँ के। अच्छा, वो दिल्ली खाने आपको पसंद है? यस। यहाँ के नेता मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? मोदी बेस्ट है। बेस्ट लग रहे हैं आपको? यस। फेवरेट लीडर कौन लगता है आपको? अच्छा, लीडर मोदी है बस, और मोदी है। यस। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि जो पाकिस्तान इंडिया की जो बार बार बात की जाती है, झगड़ा लड़ाई की बात की जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये पहले एक ही थे और नाम अलग हो गए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। जी बिल्कुल, एक ही यस, बस यही नाम दिया है इनको। ये अंग्रेज़ों की वजह से तो हुआ, बस कुछ और तो था नहीं। लेकिन एक थे जब, लेकिन एक वाला माहौल तो नहीं लग रहा है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में? बस वो नाम के ही रह गए ना, बस इन सोशल मीडिया इधर उधर बात चलती रहती है। जैसे पाकिस्तान में कोई आता है तो हम भी कहते हैं हम पाकिस्तान से इंडिया में गए थे, कहते हैं कि इंडिया में तुम्हें खतरा होगा, हमने कैसे, कोई बात नहीं है, हम साल गुजार के आए हैं, हमें पता होगा। अच्छा, कोई खतरा आपको महसूस हो रहा है? नो, कुछ भी नहीं, हम तो इस तरह ही घूमते रहते हैं बस। यही माहौल पाकिस्तान में भी है कि कैसे, क्या माहौल है? नहीं, बस सही है, एक सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। यस। पता ही नहीं चल रहा, मैं जब पहली बार आया तो मैंने कहा कुछ अलग सा होगा, डर लग रहा था। जब यहाँ पे आया हूँ तो कुछ भी नहीं, सेम पाकिस्तान की तरह वादियाँ, सब कुछ एक जैसा। अच्छा, एक सवाल और भी उठता है कि पाकिस्तान में मतलब कभी भी बम ब्लास्ट हो जाता है स्कूलों में, हर जगहों पे, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक वहाँ पे डर रहता है पाकिस्तान? ऐसा डर रहता है, पर अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि पिछली बार तो हुआ था एक ऐसा पे स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल पे दूध धमाका हुआ था, बहुत सारी जाने की थी। सर इंडिया में भी हुआ है, तो बस ये तो कहेंगे कम हो जाए, बस लीडर को बात उठानी चाहिए। ठीक है, भारत के बारे में लास्ट सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप भारत के बारे में? कैमरे पे देखिए, बस भारत के लोगों को। बस सबके लिए दिल से प्यार करें एक दूसरे को, बस किसी का नाम बदनाम ना करें। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपस में प्यार में रहें, ना हिंदू लड़े, ना मुसलमान लड़े, ना पाकिस्तानी लगे, ना इंडियन लड़े, आपस में प्यार से रहें। और लीडर्स तो आपस में लगे रहते हैं, लेकिन अवाम का मैंने देखा बहुत प्यार आपस में। इसी तरह इंडियंस अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो उनको भी प्यार देंगे, मेहमान नवाजी करेंगे उनकी बहुत ज़्यादा। तो यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे भाई इंडिया के बारे में? लास्ट कैमरे पे देखते हुए इंडिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कि वो लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, क्या नाम है, इज़्ज़त देते हैं। और या क्या नाम है, यहाँ पे जो अभी घूमे हैं हम थोड़ा बहुत ही, जहाँ पे वो भी प्लेस अच्छे हैं सारे। और जो मुझे अच्छा लगता है वो मुंबई में ज़्यादातर, लेकिन मुंबई हम जा नहीं सकते फिरने, तो इस मुंबई आपको अच्छा लगता है? जी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आइए, आगे आइए। आप लास्ट सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे मुंबई के बारे में, भारत के बारे में और भारत के लोगों के लिए? कि ये बस मिलजुल के रहें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी मिलजुल के रहे और एक दूसरे के खिलाफ बात वगैरह ना करें ना, जिस तरह जो भी बात हो बस ना करें एक दूसरे के खिलाफ बातें, बस ये कहना चाहिए। तो आपने देखा है हमारे साथ में आके पाकिस्तान के 4 नवयुवक थे जो कि अभी यहाँ पे भारत में रह रहे हैं, भारत में ही पढ़ाई कर रहे हैं। आपने सुना भारत के बारे में उनका क्या राय है और पाकिस्तान के बारे में क्या राय है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड, दिल्ली। वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब अच्छा लगा देख के। और सवाल जो बार बार उठता था ना भाई, वो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है इसमें जो सबसे बड़ी जो मुद्दा है ना, खटास जिससे पैदा होती है, जो जिससे सबसे बड़ी नफरत पैदा होती है, वो है जी आतंकवाद।
जब आतंकवाद होता है ना तो मासूम लोग मरते हैं भाई उसमें। तो 11/26/11 का या 11/26 जो भी बोल रहे, जो ताजमहल होटल ताज में जो अटैक हुआ था अजमल साहब ने किया था, उसमें 200-250 बंदा उसकी डेथ हुई थी। तो एक मैंने वो मूवी देखी थी, उसमें जो सीन दिखाए थे भाई साहब वो तो दिल दहला देने वाले। और जालमाना तरीके के साथ छोटे छोटे बच्चों को भी गोलियां मारी गई। तो वो अटैक भाई खतरनाक था। और अगर बंदा आज भी वो देखे ना तो भाई नफरत तो करेगा ही। ये आतंकवाद जो है ना, ये पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी ना मैं कहता हूँ नफरत की वजह जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान यही है। जंगे होती रहती हैं, आर्मियां तारा में इतनी ज्यादा जंगे हुई, इतना जो कश्मीर वाला मुद्दा उसके ऊपर तो इतनी जंग हो जाए, जंग से नफरत पैदा नहीं होती, डर नहीं लगता, क्योंकि वो आर्मी लड़ेगी। आर्मी लड़ती है जंग में, बॉर्डर नॉर्मल लोग सेम वैसे ही रहते हैं। लेकिन जब आम बंदा ही पता नहीं कौन बंदा भेजा, आम नागरिक को जब अटैक किया जाए, हाँ, ये साफ जाहिर है वो तो गलत कहीं नफरत पैदा होती है। नफरत भाई इसीलिए इंडियन जो है हमसे नफरत भी करते हैं, वो उनकी वजह भी बनती है। सही बात है, स्ट्रॉन्ग रीजन है भाई उनके पास नफरत की। लेकिन ये भी है कि भाई तो भाई दहशतगर्द पाकिस्तान में करते, अब स्कूल पर जो हुआ था छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान, वही तो बात है, नाम इस्तेमाल दीन का करते हैं लेकिन ये करते पैसे के लिए। हाँ नहीं, लेकिन उनका तो कहने का यहाँ से मतलब वो हमारे अपने ही कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर ये बात है ना। लेकिन भाई अगर इधर से उधर जाकर जो कर रहे हैं वो मेरे कहने का मतलब मतलब पता है क्या है कि अगर वो मजहब के लिए करते हो तो फिर मतलब टारगेट सिर्फ हिंदुओं को करें। सही बात। इधर मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं? वो भाई उनका दीन से कोई लेना देना नहीं। सही बात है, वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। सही बात, बिल्कुल भाई, पैसे के लिए ना उन्हें कोई इंसानियत से लगाव है। ऐसे होते हैं कि जो भाई दीन के लिए भी कहीं जाते हैं, जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है, कहा जाता है 72 उड़े मिलेंगी, ये होगा वो होगा, जन्नत मिलेगी। उनको ये नहीं पता कि आम लोगों को मारने से कौन सी जन्नत मिलती है जी। और बाकी भाई बॉर्डर पे उम्र भाई बिल्कुल कम ही थी। हाँ, स्कूल स्टूडेंट्स थे, 11वीं 12वीं के स्टूडेंट। कोई ऐसा सिस्टम है कि तालीम एजुकेशन भाई आईटी में जब गए हैं तो कुछ बन के आएंगे भाई साहब, ये नहीं तो बन के तो आए तो पहले भी मतलब सोचा जाना इंडिया का जो एजुकेशन उसको तो लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान के लिए रास्ता खोल देते तो ये तो मुमकिन कैसे हुआ भाई साहब? यार एजुकेशन आप परमिशन दुनिया मतलब में कहीं उन्होंने भी दी, किसी कंट्री से जाकर पढ़ने के लिए तो जाते हैं भाई, इंडिया में भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी कई लोग आते कंट्री को हैं, भी पाकिस्तान में भी आते हैं, वो तो इंडिया मैंने से। कई देखे हैं इधर इंडिया से पाकिस्तान में भी आते हैं कई यूनिवर्सिटी, ब्राजील के लोग देखे थे मैंने, साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वहाँ पर देखे थे मैंने, कई दूसरे कंट्री से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो ये सस्ता भी पड़ जाते हैं और डिग्रियां भी, कोई जहाँ पर भी बंदा चला जाए, एजुकेशन तो भाई यूनिवर्सिटी में अच्छी होती है। कुछ ऐसा होता है कि कई इदारों का नाम जो है वो ज्यादा चल जाता है, टॉप पे चला जाता है, तो ये होता है। बाकी आईटी की हब है इंडिया, वहाँ पे भाई पढ़ना मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानियों के लिए ना वो एक बहुत ही आसान है। अच्छा है गया इनके लिए कि इनको क्योंकि अच्छा जबान भी एक गोल्डन मौका मिला कि यहाँ पर नजदीक में ही भाई मौका मिल गया पढ़ने के लिए, नहीं तो भाई दूर जाना पड़ता। और ये दूसरे मैं कहता हूँ कंट्रियों से सस्ता भी पड़ता है। सस्ता भाई, हमारे यहाँ से 35-40 लाख भर कर नहीं उधर गए, ऐसे ही सस्ता तो इधर हो सकता है बहुत सस्ता हो, उसको स्कॉलरशिप भी मिल गया हो, जो भी है। और भाई नॉर्मल जो लोग हैं ना इंडिया और पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ अगर आपको डाउट हो ना भाई, कोई भी पाकिस्तान में आए इंडियन, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जिस भी धर्म से तल्लक रखता हो, वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानियों का रवैया देखें कि उनके साथ कैसा होता है। मेरा दिल नहीं मानता कि भाई साहब के वो पाकिस्तानी जो है वो इंडियन के साथ बुरा बर्ताव करें, रिस्पेक्ट करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। और सेम यही तवक्को रखता हूँ भाई इंडियन के साथ कि वो भी ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि भाई जो भी है ना, आप दिखाए तो 1 साल से जो भी है भाई साहब, खून तो एक ही है, जो मर्जी हो जाए, गोरे लोग भाई आते हैं, गोरे कल्चर हमारा ऐसा ही है, उनकी ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मेहमानबाजी करते हैं। और ये तो अपने इनका नहीं करेंगे तो करेंगे किसका? सही बात। और बाकी भाई साहब मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने भाई साहब इंडिया को भाई चमकाया है। लेकिन एक बात का भाई मुझे जाती दुख हुआ कि तारक साहब के हीरो का किसी ने वीडियो में नाम ही नहीं लिया भाई, राहुल जी का। राहुल गांधी नाम तो कम से कम बनता है ना, नाम तो सुना होगा ना राहुल, वो तो राहुल नाम तो सुना होगा। तो
नाम उसी का चलता है जो काम करता है अच्छे अवाम के लिए भाई। अभी भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने पूरे मुल्क को पहले कौन सा वो भाई साहब मीडिया बिका होता है, उसको कवर नहीं करता। इमरान खान को अभी मीडिया कवर नहीं कर रहा पूरे तरीके से। अच्छा हाँ, मीडिया बिका होता है, वो कवर नहीं करता लोग तो, ताकि सच्चाई देख ना पाए। ये भी बात होती है। ये मीडिया कवर कर रहा है, ये सच्चाई बता रहे हैं सभी की, वो क्या गलत है। थोड़ा बहुत यूट्यूबर ये दिखाते हैं, ये ना हो तो फिर भी वो बिल्कुल ही वाट लग जाए। सही बात। और यूट्यूबर का इतना ज्यादा मतलब पहुंच नहीं ना होती है कि वो एक न्यूज होती है, वो उसके फॉलोअर ज्यादा होते हैं, व्यूअर्स ज्यादा होते हैं। एक यूट्यूब चैनल उसकी जो रीच है वो थोड़ी सी कम होती है। ये भी फर्क पड़ता है। बाकी भाई पाकिस्तान में की बात करें और इंडिया के रिलेशन की, तो ये सही हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके। वो कहते हैं चाय पे चर्चा कर लें कि मिल बैठ के अगर बात हो जाए। ये आतंकवाद तो बोल दिया था, अगर आप आतंकवाद को मतलब के हमारे साथ मिलकर खत्म करते हैं। जैसे वो पाकिस्तान में आए, वो उसका स्टेप अच्छा है। पाकिस्तान में आए थे ना, आए थे उन्होंने 2 बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अटल जी ने बढ़ाया, इसलिए आए थे, दोस्ती के लिए आए थे। हमारे हुक्मरानों में देश की खुशहाली के लिए और खित्ते की खुशहाली के लिए। हुक्मरानों की कोई खामी नहीं, बेचारे उनके पल्ले कुछ नहीं है। खामी जिनकी है वो तो भी चले गए ना। सही बात है। वो भाई साहब जो जिनके हाथ में सारी गेम है वो सही नहीं होने देते इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन। वरना आम आवाम का भाई कोई कसूर नहीं है। आम आवाम नॉर्मल लोग हैं भाई साहब। मैंने जिंदगी में इतनी पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी जितनी इंडियन देखी हैं, और गाने भी जब गाता हूँ गाता हूँ पाकिस्तानी तो मुझे आता ही नहीं। तो साफ जाहिर है हमारे जो किसी को अगर मेरे फेवरेट है एक्टर वो भी इंडिया से ही है, पाकिस्तानी तो कोई भी नहीं है। प्लेयर भी देख लो, मेरा पाकिस्तान में कोई फेवरेट क्रिकेटर प्लेयर नहीं है, वो भी भाई साहब इंडिया में विराट कोहली। तो ये चीजें ऐसी हैं कि भाई साहब मतलब रिलेशन तो अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन ये जो थोड़े सब मुद्दे हैं ना, ऊपर से कुछ मीडिया जो है हमारा वो ऐसी सी पुरानी वीडियो निकाल कर ले आता है ना जो नफरत पैदा करती है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया से नफरत क्यों करते हैं? वो जी मीडिया में दिखाया जाता है कश्मीरियों में कश्मीरियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। पुरानी वीडियो उठाकर जब 370 उठा था ऐसी वीडियो भाई साहब हमारा खून खोलता था भाई ऐसी वीडियो देख के। वो जी क्या दिखाते हैं मीडिया जी दिखा रहा है जी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, इंडियन आर्मी गोलियां मार रहे हैं बच्चों को, मतलब वहां पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब जो पुराने दौर में जो होता था भाई, जब बंदा सोचे कि आज के दौर में ये चीजें चल रही हैं तो भाई साहब दुख तो लगता ही है कि कैसे जुल्म किया जा रहा है। तो इस हिसाब से पाकिस्तानियों को इंडिया के साथ नफरत होती है कि भाई हमारे कश्मीरियों के साथ इस इंसानियत के नाते वो फलस्तीन वाला मामला जो है, कभी कभी ऐसा होता था कि फलस्तीन की वीडियो दिखा रहे थे कि आर्मी जो है वो जुल्म कर रही है, ये हो रही है वो हो रहा है। तो ये पाकिस्तानी को इस वजह से नफरत है और इंडियन को इसी वजह से नफरत है क्योंकि पाकिस्तान में उधर दहशतगर्दी के भाई बिल्कुल खिलाफ है। जो आम लोग अगर आज भी तारक भाई इंडिया को तरक्की तेजी से करनी है और पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को संभालना, तो आज भी इनके पास मौका है। चीफ भी नए आ चुके हैं और इलेक्शन भी नजदीक है। अगर ये मिल बैठ कर दोनों इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा करे, आतंकवाद को खत्म करे, तजारत इंडिया और ज्यादा उठ जाएगा और पाकिस्तान लूट जाएगा। एक दूसरे को मुंह ही ना लगाए, एक दूसरे को मुंह ना लगाए, बात भी ना करें, एक दूसरे का नुकसान ना करें, एक दूसरे का नुकसान ना करें। सही बात। वही बात है ना, जब बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी शुरू कर दी। ये तो बात है। पाकिस्तान जंग लड़ नहीं सकता, इसीलिए आतंकवाद करके उधर उनकी तरक्की को रुकावट पैदा करता है, खराबियां पैदा करता है। यही बात है। और इंडिया की रुकावट में काफी हद तक पाकिस्तान का हाथ था यार। वो भी तारक भाई कैसे जाते हैं, बॉर्डर के जरिए जाते हैं। बॉर्डर हमारे किन के हवाले, बॉर्डर इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, इसके अंदर इतना कसूर भी। तो जब मामला ना वो कहते हैं सर से ऊपर गुजर जाता है, वो बोलते हैं जाओ यूएन में जाओ, या इसको ना हैंडल कर लो हुक्मरानों को। बाद में छेड़छाड़ी उन्होंने करनी होती है, लेकिन हैंडल बाद में जाकर हुक्मरानों को करना पड़ता है। उनके मतलब बुरा भला को बोलते हैं वहां पर, या पंगी ना पहले लो अगर इतने पानी में नहीं है। आज ये कश्मीर की वजह से देख लो पाकिस्तान आतंकवादी बना हुआ है। ऊपर से भाई ये जो हालात है ना, अमेरिका भी
वो पैसे देता रहा, उसने पैसे दिए थे रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और पाकिस्तान ने अपना मुद्दा कश्मीर वाला छेड़ दिया। तो ये अभी ये जानकर मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान ना ऐसे ही प्रोपेगेंडा करता है कि ये हमें कश्मीरियों से प्यार है ये वो, क्योंकि कहते हैं ना मुसलमानों से प्यार है, तो मुसलमान तो भाई उधर भी मुसलमान ही है, उनसे भी प्यार करें, उनके लिए तो बात नहीं उठती, उधर बोलती बंद हो जाती है। चाइना पैसे देता है तो उनको लिए खामोशी हो जाती है। कश्मीर में ये मुसलमानों के लिए प्यार उमड़ जाता है, फलस्तीन में प्यार आ जाता है मुसलमानों के लिए। इतने 57 कंट्री है मुसलमानों के, फलस्तीन तो उसका तो एक छोटा सा इसराइल उसका क्या उखाड़ा है, कुछ भी नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं करना नहीं है, तो अमल ये करके नहीं दिखाना है। तो ये बात है भाई साहब। और बाकी भाई हम भी चाहते हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे रिलेशन जो इंडिया के साथ अच्छे हों। और भाई अभी ये तो मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरा भी विश है कि भाई साहब अगर मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हों और हालात अच्छे हों तो भाई मेरे बच्चे भी इंडिया में जाकर पढ़े हों, वहाँ पे जो IT सेक्टर है वहाँ से भी कुछ सीखें, बन के रहें। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये अच्छी से पढ़ें और यहाँ पे आके पढ़ाएं, ताकि भाई साहब कंट्री में जो है ना एक रेवोल्यूशन पैदा होगी कि भाई इतने अच्छे इदारे से पढ़ के आए। इस वीडियो का अगर पाकिस्तानी और देखेंगे तो उनका भी ख्वाहिश होगी कि हम भी वहाँ पर जाकर। सही बात है, बिल्कुल ऐसी बात, क्योंकि रास्ता खुल रहा है जी, सामने मिसाल है, भी जा के पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है। तो भाई साहब ये भी बताइएगा कि ये जो IT सेक्टर में ये बच्चे पढ़ने गए तो मतलब जो खर्चे वगैरह होते हैं वो एस्टिमेट कितना हो जाता है एक स्टूडेंट का, नॉर्मल उधर रहने का खर्चा, क्या या फिर ये उधर बैर वाले कंट्री की तरह उधर काम भी कर सकते हैं या सिर्फ? हाँ जरूर बताइएगा भाई साहब, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो भाई खुश थे उधर। और मोदी जी की तरक्की को देख के जो उन्होंने काम किया है वो खुश थे कि भाई अच्छा काम किया। और जो भी लीडर भाई अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे रहना देना चाहिए। जो हमारी तरह जो हमारे लीडर है, लेकिन ये बात है यूथ ये थे इमरान खान के सपोर्टर थे और नॉलेज की थोड़ी सी कमी भी थी उनमें, या ये भी था कि पाकिस्तान के वो ना स्पोर्ट में थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो जाता है कि अभी आतंकवाद खत्म हो गया 100% में से 95%, मैं कहता हूँ अभी तो बढ़ गया के लिए कि तो बंदा इतना बुरे लफ्ज नहीं। हाँ ये भी है, इस तरह के भी हालात वो है ना हो जाता है। तो ठीक है भाई, महंगाई तो भाई यहाँ पर भी बढ़ी होगी, 23-24% जो है महंगाई बढ़ चुकी है। अभी दूसरी दुनिया में भी बढ़ी, इंडिया में 6-7% बढ़ी है महंगाई, पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ गई। अगर 36-37 तक हो जाए ना % तक महंगाई तो बहुत खराबियां, झगड़े, लड़ाई झगड़े, दंगे साथ शुरू हो सकते हैं। तो उस हाँ तो भाई साहब जब महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, दिवालिया होगा तो क्या होगा, मार काटोगे लोग, एक दूसरे का गला काटेंगे, चोर चकारी हो जाएगी, ये होगा, ताकि वो जो सांस ले रहा है वो भी मुझे मिल जाए। हाँ ये है। तो ठीक है भाई, आई विश के पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, तो हमें भी मौका मिले इंडिया में घूमने का, उधर जाके भाई हमारा भी दिल करता है मुंबई देखें। और मेरा ना जो पुरानी बिल्डिंग है, पुराने मंदिर हैं वो देखने का बड़ा मन करता है क्योंकि बड़ी प्यारी नक्काशी हुई है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।